तो आप अध्ययन करते आ रहे हैं महाराज पृथु और चतुष कुमारों के बीच में वार्ता चल रही है। चतुष कुमार महाराज पृथु को उपदेश दे रहे हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अपने को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करने वाला, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक सृष्टि से परे है और शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित है। भगवान समस्त भौतिक कलमश से परे हैं और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। चतुष कुमार ये उपदेश दे रहे हैं, शरण किसकी लेनी चाहिए? परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। परम भगवान जो है वो इस माया जगत से परे है। यह जो माया है ये भगवान के अधीन है और हम जीव जो है ये भगवान की माया के अधीन है। भगवान विभु है, हम अणु हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान अंशी है। इस प्रकार जब तक हम अंश के साथ जुड़ेंगे नहीं, अंशी के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पर मायावादियों का उदाहरण दिया गया है कि मायावादी जो है वो रस्सी सांप में रस्सी देखते हैं। हाँ, कभी कभी भ्रम हो जाता है मनुष्य को कि सांप है कि रस्सी है, तो जब तक उसका स्पर्श नहीं करते तब तक उनको पता नहीं चलता कि सांप है कि रस्सी है। ये मायावादियों का सिद्धांत है, लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत के अंदर ये नहीं है। वैष्णव सिद्धांत के अंदर हमारे जो आचार्य हमको जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस प्रकार की गारंटी अन्य किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में इस प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती, जैसा कि यहाँ भगवान कह रहे। फिर भी हम जीव ऐसे इस प्रकार माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हाँ, परिवार में, समाज में, देश में इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि हम भगवान की बात में हमारा विश्वास नहीं होता, हमें संदेह बना रहता है। भगवान कह तो रहे, पता नहीं भगवान उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमारे अंदर कमी है, भगवान में कमी ढूंढते हैं। जैसे किसी के आंख में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो दोष किस में है, वस्तु में है या आंख में है? जब हमारी दृष्टि में दोष है, मानस में भी कहते हैं, जाकी मति भ्रम भयो खगेशा, तो कह पश्चिम उगे दिनेशा। जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो पूरब के बजाय कहता है पश्चिम में सूर्योदय हुआ है। हाँ, जबकि वास्तविकता है कि सूर्योदय पूरब में होता है, किंतु बुद्धि के भ्रमित होने के कारण उसे लगता है कि सूरज पश्चिम में हुआ। हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी हमको दिशा भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता है हम जिस जिस दिशा से हम आ रहे हैं, हमें यही पता नहीं चलता कि हम किस दिशा से आ रहे हैं, किस दिशा में हमको जाना है। पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ऐसी भ्रम, ऐसा बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो
आप भागवत में सुन चुके हैं कि वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अध्यात्मवादियों की जो श्रेणी है उसमें कहते हैं कि तीन प्रकार से भगवान की अनुभूति होती है। तत्ववेता जो है वो कहते हैं तीन प्रकार से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। वदन्ति तत्व विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, हाँ, ये तीन रूप जो भगवान के हैं वो भगवान की अभिव्यक्ति है। तो मायावादी जो है उनकी पहुंच जो है वो सिर्फ ब्रह्म तक है। जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं, उनकी पहुंच परमात्मा तक होती है। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, हाँ, भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, उनकी पहुंच भगवान तक होती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की परिधि और सूर्य देवता, इन तीनों को अलग अलग समझा जा सकता है। तो जो सूर्य देवता तक जिसकी समझ है वो समझ लीजिए कि वो भगवान को समझता है। और ये संभव है भक्ति योग के द्वारा, न तो कर्म योग के द्वारा न ज्ञान योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। और भगवान में हमें क्या अंतर है ये स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी निवास करता रहता है। ये हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा क्या करता है? आत्मा का मार्गदर्शन करता है, विटनेस करता है और कुछ नहीं करता। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, हृदय में, और उस जीव को यंत्र में आरूढ़ व्यक्ति की तरह घुमा रहा है। जैसे आप किसी कार में, हाँ, कार में आप एक ड्राइवर है जो चलाता है और ये एक मालिक है जो बैठा हुआ है उसमें। मालिक के इशारे पर वो ड्राइवर चलाता है कार को। वो कहता है सीधा चलो तो सीधा चलता है, लेफ्ट चलो राइट चलो तो वो लेफ्ट और राइट चलता है। उसके निर्देशन में ही वो ड्राइविंग करता है। इस प्रकार परमात्मा भी हमारे हृदय में बैठा हमको आदेश देता है। हम स्वतंत्र नहीं है। हमारा स्टेयरिंग जो है, जैसे हम ड्राइविंग सीट पे तो हम बैठे हैं, लेकिन स्टेयरिंग घुमाना वो परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। वो जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में मोड़ देंगे। उनकी इच्छा से ये वाहन चलेगा, हमारी इच्छा से नहीं चलेगा। तो ये भौतिक प्रकृति जो है ये भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। ये सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। भगवान जैसे गीता में कहते हैं, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हे दुनाने कौनते जगत भी परिवर्ते। ये भौतिक प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और समस्त चर अचर प्राणियों की रचना करती है। ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है भगवान की शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और जीव जो है दोनों के बीच में तटस्था शक्ति में, हाँ, जीव जो है तट तट पर है। वो अगर एक कदम ऊपर बढ़ाएगा तो भगवान की पराशक्ति में चला जाएगा, और एक कदम नीचे बढ़ाएगा तो भगवान की, हाँ, अपराशक्ति में चला जाएगा। जो 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है गीता में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इन्द्रियं में भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। 8 प्रकार की प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारी 8, हाँ,
अपरा प्रकृति है, और जीव मात्र इसी अपरा प्रकृति के संरक्षण में है। जो इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के कर्म कर रहा है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है, भगवान की कृपा से ही यदि उसे कोई गुरु मिल गया, प्रामाणिक गुरु मिल गया, और उसे यह ज्ञान हो जाए कि हम इस भौतिक जगत के प्राणी नहीं है, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, गलती से हम हमें यहाँ भेज दिया गया है। हाँ, इसलिए हमें इस भौतिक जगत से अपनी आसक्ति को खत्म करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है कि नहीं? किंतु हम यहाँ करके इस प्रकार से माया के चंगुल में फंस जाते हैं, इसमें से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव, हाँ, नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं और अपने किए हुए कर्मों के फल भुगत रहे हैं। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी बीच में रहते हैं। इस प्रकार उनका, हाँ, देहांतरण होता रहता है। ये भ्रमण उनका चालू है। कोई निश्चित नहीं है कि वो किस शरीर में कब तक रहेंगे, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, इसमें सर्वश्रेष्ठ शरीर जो है वो मनुष्य का है। और मानव शरीर हमें मिला ही इसलिए है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इन सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर हम नाना प्रकार की योनियों में यही भ्रमण करते रहेंगे। और भगवान देखिए यहाँ बता रहे हैं कि शरण शरण लेने की बात, प्रपद्य, इस श्लोक का प्रपद्य शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय में निष्कर्षता सूचक है। भगवान जो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्यत्र भगवान कहते बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो भगवान की शरण में अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी शरण लेता है। अनेक जन्मों के बाद, एक दो जन्म नहीं, या एक संख्या नहीं बताई गई है कितने जन्मों के बाद भगवान की शरण में। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी भगवान की शरण में आता है। कैसा ज्ञानी? जिसे ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। भगवान वासुदेव मीन्स भगवान कृष्ण, वही सब कुछ है, और उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, तब वो उनकी शरण में जाता है। वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, तब वो महात्मा हो जाता है। महात्माओं की श्रेणी में तब आता है जब भगवान की शरण लेता है। तो जब वो महात्मा बन जाता है, तो महात्मा बनने के बाद वो भगवान की पराशक्ति के संरक्षण में हो जाता है। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, महात्मानस्त माम पार्थ दैवी प्रकृति महास्थिता है। ये महात्मा जो हो जाते हैं, वो मेरी दैवी प्रकृति के अधीन रहते हैं। दैवी प्रकृति उनका संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है। तो वो करते क्या है? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। वो सतत सदैव भगवान का भजन करते हैं, यह जान करके कि भगवान अविनाशी है, और एकमात्र हमें भगवान की ही शरण में रहना चाहिए और भगवान के नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में श्रवण करना चाहिए। यह स्थिति अनेक जन्मों के बाद आती है, किंतु यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे
प्रयास ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, तो हम जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम इतने दिनों से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। हमारे अंदर कोई प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, प्रगति हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने अंदर टटोलना चाहिए कि हमारी स्थिति क्यों ऐसी है। एक दृष्टांत आता है, मथुरा से गोकुल जा रहे थे एक चौबे जी, और शाम को बैठे नाव में और रात भर पतवार चलाते रहे, रात भर पतवार चलाते रहे। सुबह होने लगी, सुबह होने लगी, जबकि मथुरा से गोकुल 4 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। सुबह होने लगी, जब बाहर का दृश्य उन्हें दिखाई पड़ा तो उनको लगा कि मैं तो अभी मथुरा में ही हूँ। हाँ, तब उन्हें ध्यान में आया कि मैं पतवार तो चला रहा हूँ, किंतु नाव का जो लंगर, हाँ, नदी से बाहर एक लंगर हुक रहता है, उसको जमीन में लगा देते हैं ताकि नाव वहां से हिले ना। तो उस लंगर को छुड़ाया ही नहीं और नाव के पतवार चलाते रहे। परिणाम स्वरूप वो रात भर पतवार चलाते चलाते सुबह तक वहीं जहां थे वहीं रह गए। तो इस प्रकार हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम इतने दिनों से भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं और हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही है? हम जहाँ थे वहीं पर हैं, इस पर विचार करना चाहिए। जरूर किसी न किसी प्रकार का हमसे अपराध हो रहा है। हाँ, नियमों की अवहेलना हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रगति जो है वो आगे नहीं हो रही। यहाँ पर इस इस श्लोक के अंत में देखिए, तात्पर्य में भी, हाँ, प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं, अतः परम सत्य को समझने के लिए विचार विमर्श या कल्पना की अपेक्षा भक्ति पर बल दिया जाता है। भक्तिया माम अभिजानाति। भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जाता है, जाना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो भगवान को जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेत सो अर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। कर्म कर्म अर्थात भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य है। इस प्रकार जो ये जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, वो शरीर त्यागने के बाद भौतिक जगत में नहीं आता है। वो कहाँ जाता है? भगवान के परम धाम जाता है। इसलिए हमें भक्ति मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए, नाना प्रकार के तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। यही उपदेश चतुष कुमार महाराज पृथु को भी दे रहे हैं।